बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, यूमिन एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान नई वीडियो नए टॉपिक के साथ हाजिर है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बहरीन ई वीज़ा के हवाले से। अगर आप पाकिस्तान से बहरीन का ई वीज़ा 100% जो है आप हमसे जो है वो हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको जो है वो चाहिए होगी, कितने अरसे का वीज़ा होगा, पूरी डिटेल आज की वीडियो में आपको जो है बताई जाएगी। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि स्क्रीन पे इस वक्त आपको जितने भी ममालिक नज़र आ रहे हैं, इन तमाम ममालिक का आप एक टूरिस्ट वीज़ा के लिए, विज़िट वीज़ा के लिए एक प्रोफेशनल तरीके से फ़ाइल प्रिपरेशन अगर आप हमसे जो है वो करवाना चाहते हैं तो उसके लिए प्रोफेशनल सर्विस जो है आप हमसे जो है वो ले सकते हैं। उसके लिए आप हमारा ऑफिस भी विज़िट कर सकते हैं। ऑफिस का एड्रेस जो है आपको स्क्रीन पे जो है वो नज़र आ रहा है। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए भी आप रब्ता जो है वो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम अपने असल टॉपिक की तरफ जो है वो वापस आ जाते हैं, जो कि बहरीन ई वीज़ा है। फ्रेंड्स, इसमें 3 तरह के वीज़ा जो है हमारा हम आपको अप्लाई जो है वो करके देंगे और इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि आपको 100% ये वीज़ा जो है वो लेके दें। फ्रेंड्स, इसमें 3 तरह के वीज़ाज हैं। एक वीज़ा जो है उसकी ड्यूरेशन जो है ई वीज़ा की 14 दिन है। दूसरे की जो वैलिडिटी है वो मल्टीपल वीज़ा है, उसकी वैलिडिटी 3 माह की है। और तीसरी जो कैटेगरी है वो 1 साल की कैटेगरी है, जिसमें मल्टीपल एंट्री वीज़ा जो है वो आपको जो है वो मिलेगा। इसके लिए 100% लेने के लिए आपको 3 डॉक्यूमेंट जो है हमें जो है वो सेंड करने होंगे थ्रू व्हाट्सएप। फ्रेंड्स, इन 3 डॉक्यूमेंट्स में आपने हमें जो है वो पासपोर्ट की पहले पेज की कापी और सेकंड पेज की कापी जो है वो आपने स्कैन करके प्रॉपर जो है वो सेंड जो है वो करनी होगी। इसके अलावा एक पिक्चर जो है वो वाइट बैकग्राउंड के साथ हमें जो है वो चाहिए होगी। इसके अलावा CNAC कार्ड की आपकी फ्रंट और बैक दोनों कापी जो है वो स्कैन करके आपने ये तीनों डॉक्यूमेंट्स आपने हमें व्हाट्सएप के ज़रिए जो है वो सेंड करने होंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि कुछ केसेस में जो है वो बहरीन ई वीज़ा जो है वो रिजेक्ट भी हो जाता है, तो लिहाजा इसमें कुछ नाम ऐसे हैं जिनमें जो है वो बहरीन का ई वीज़ा जो है रिजेक्ट हो जाता है, या फिर ऐसे केसेस जिन्होंने पहले जो है वीज़ा बहरीन का अप्लाई किया हुआ है और वो रिफ्यूज़ल है और अब वो दोबारा अगर अप्लाई करेंगे तो वो भी वीज़ा जो है रिफ्यूज़ जो है वो हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, लिहाजा ऐसे तमाम अफराद जो कि पहले बहरीन से रिफ्यूज़ हैं वो रब्ता जो है वो ना करें। सिर्फ़ और सिर्फ वही अफराद जो है वो रब्ता करें जो कि पहली दफ़ा बहरीन का ई वीज़ा जो है वो अप्लाई जो है वो कर रहे हैं। तो लिहाजा फ्रेंड्स, ऐसे तमाम अफराद जो कि बहरीन का ई वीज़ा लेना चाहते हैं तो वो हमसे रब्ता जो है वो कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।